पहला कि हाफ एंगल निकालने से पहले मैंने आपको क्या बताया था हाफ एंगल में, कि आपको पता होना चाहिए कि ये क्वाड्रेंट क्या है स्टूडेंट। जैसे मान लो कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, कोई अगर आपसे पूछे कि भाई ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेंट कौन सा आ गया बेटा, ये क्वाड्रेंट। हाँ, तो ये आपको पता है कि 270 से लेस और 180 से बड़ा, तो ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। यानी ये इसका स्टोरी बताया गया थर्ड क्वाड्रेंट का। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट पहला स्टेप तो आपने देख लिया। दूसरा स्टेप आपको क्या देखना है कि sin x/2 cos x/2 और tan x/2 निकालना है। तो आपको ये 10x दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, इनका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। क्या फॉर्मूला लिखवाया था? मैंने लिखवाया था कि cos स्क्वायर x/2 जो होता है दैट इज कॉल्ड 1 प्लस cos x/2। ठीक है, और एक लिखाया था कि sin स्क्वायर x/2 जो होता है 1 माइनस cos x/2। ये दो फॉर्मूला आपको लिखवा दिया गया। ठीक है, अब तुम एक चीज ऑब्जर्व करो कि रूट लगा देंगे तो स्टूडेंट cos x/2 आ जाएगा, रूट लगा देंगे तो 1 माइनस cos x/2 आ जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई। यानी इन दोनों आंसर्स में cos x कॉमन है, तो मेरे को पर्पस क्या है कि मेरे को cos x मालूम चलना चाहिए। तो cos x मालूम करने के लिए मैंने tan x का सहारा लिया स्टूडेंट। tan x का सहारा कैसे लिया स्टूडेंट? देखो tan x है तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। तो आपका यहाँ पर दिया हुआ है परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस है 4, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5। ये आपको तीनों निकल गया। अब आपको इससे cos x निकालना है। तो बेटा cos x क्या होता है, b बाय एच। तो b बाय एच मतलब क्या होगा, b कितना है 4 और h कितना है 5, ये आ गया 4/5। लेकिन स्टूडेंट आपको खबरदार, बात इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि 4/5 जो है स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है 4/5 जो है यहाँ पर, इसमें तुमको ये देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। क्वाड्रेंट कौन सा है? दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। वेरी ऑनेस्ट बॉय, नेगेटिव। ठीक है, तो ये ऐसे इसका पर्पस भी सॉल्व हो गया इसमें। ये जो दिया हुआ था पर्पस यहाँ पता चल गया, cos x -4/5। यानी ये जो नेगेटिव पॉजिटिव लगा रहता है ये आपको डायरेक्शन और जगह बताता है कि कौन कहां पर बैठा हुआ है, इसलिए बहुत ही अच्छे से नोटिस कर लेना। अब आपके पास cos x आ गया है, अब हम लोग आराम से काम करेंगे। cos x को यहाँ पर बिठाएंगे स्टूडेंट, तो ये आ गया sin स्क्वायर x/2 = 1 माइनस 4/5 डिवाइड बाई 2, यानी 1 प्लस 4/5 डिवाइड बाई 2, यानी 5 4 9, तो 9/10 sin स्क्वायर x/2। अब यहाँ पर जो है sin x/2 = प्लस माइनस 3/√10। ये यहाँ पर आपका ये वाला आ गया प्लस माइनस √10। और यहाँ पर भी आप 1 माइनस 4/5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 5 में 4 गया तो 1/10 = cos स्क्वायर x/2। तो इसको हम लिखेंगे प्लस माइनस 1/√10 cos x/2। यहां से आपको ये आता है। ठीक है, इसमें यहाँ पर आपको सिंप्लीफिकेशन या किसी चीज में आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है स्टूडेंट तो आप पूछ सकते हैं इस लेवल पे। आपको देखिए sin x/2 निकल गया प्लस माइनस √3/10 और cos x/2 निकल गया प्लस माइनस 1/√10। अब यहाँ पर लॉजिक आता है स्टूडेंट कि sin x/2 का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे या cos x/2 का पॉजिटिव नेगेटिव क्या लेंगे, इसका पॉजिटिव नेगेटिव क्या लेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं और आप लोग सब बच्चे जो है बताएंगे कि क्या होता है। यहाँ पर आपने देखा कि पॉजिटिव नेगेटिव तो क्वाड्रेंट बताता है, तो बच्चे गलत फहमी से स्टूडेंट समझ जाते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में। एक्चुअली आपको ये पता होना चाहिए कि ये x/2 है और ये x/2 है, और ये जो मैंने ले रहा हूं स्टूडेंट ये है आपका πx 3π/2। ये स्टूडेंट कौन सा क्वाड्रेंट है? 2 से अगर मेरे को ये हाफ एंगल है, ये फुल एंगल है, फर्क है यहाँ पर, ये हाफ एंगल है, ये फुल एंगल है। यानी इसको 1/2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं स्टूडेंट 3π/4, तो अगर मैं इसको ये डिवाइड कर दूं स्टूडेंट तो आपको देख लीजिए कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाता है, दिस इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आ जाता है स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट में sin x/2 क्या होता है बेटा, पॉजिटिव, तो इसलिए इसका पॉजिटिव। और cos x/2 में जो लगता है माइनस नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। अब मेरे को अगर tan x/2 निकालना है तो कैसे निकालेंगे बेटा tan x/2? tan x/2 निकालेंगे sin x/2
डिवाइडेड बाय cos x by 2, तो sin x by 2 3 by रूट 10 डिवाइडेड बाय -1 by रूट 10, तो ये कट के स्टूडेंट क्या हो गया -3। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो 10, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 भी नेगेटिव होता है स्टूडेंट, x by 2। ठीक है, तो एक चीज ऑब्जर्व कर लिया, इसका कभी भी तुम आधा करोगे तो एक क्वाड्रेंट पीछे चले जाते हैं, जैसे थर्ड है तो सेकंड आ जाएगा, फोर्थ है तो थर्ड आ जाएगा। तो अगर आपने सीख लिया स्टूडेंट तो फटाफट इसको लिखे और एक क्वेश्चन मैं देता हूं उसको बना। कोई मेरे को कोई ठीक है, चलो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाय 8। अब इसका वैल्यू निकालना है स्टूडेंट। तो कई बार क्या होता है कि जब हम लोग क्वेश्चन बनाते रहते हैं तो ऐसा लगता है यार ये तो वही वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें सर एंगल वेंगल निकालने लगते हैं, लेकिन एक बार ध्यान दो कि ये जो गंदा सा एंगल है वो कौन सा एंगल है। अगर आप इसको 180 डिवाइड बाय 8 करोगे तो ये आएगा 45 डिग्री बाई 2, और 45 डिग्री बाई 2 जो है वो आ जाता है 22.5 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं ना 22.5 डिग्री। तो आपके स्कूल में ये इसी क्वेश्चन को ऐसे मैडम लिख देगी 10 22.5 डिग्री, सेम क्वेश्चन को इसको लिख देगा, है तो ये देखो इसको डिविजुअल करेंगे तो 45/2 आ रहा है, 22.5 डिग्री। ऐसे भी मैडम आपसे पूछ सकते हैं फाइंड द वैल्यू। ठीक है, पहला क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब इसको हम लोग कैसे काम करेंगे। ये आया स्टूडेंट 10 45 डिग्री बाई 45 डिग्री बाई 2, इसको हम लोग को निकालना है। तो मैंने क्या कर दिया, लेट x इज इक्वल टू 45 डिग्री। मैंने x को क्या किया बेटा, लेट कर लिया 45 डिग्री, तो ये मेरा आ गया 10x/2। अब ये 10x/2 निकालना है, दैट इज कॉल्ड द हाफ एंगल। कल याद करो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था इसका, दैट इज रूट ओवर 1 माइनस cos x बाय 1 प्लस cos x। देख के अपने नोटबुक पे जाना और देखना कि सर ने जो है ये फॉर्मूला याद करो, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 जो था दैट इज 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2, और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 जो था दैट इज कॉल्ड 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, और इसको अगर मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पर तो दैट इज कॉल्ड 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कट गया स्टूडेंट, तो 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो आपको जो स्क्वायर हट गया स्टूडेंट दैट इज कॉल्ड प्लस माइनस, तो ये आपके पास आ गया था। इसको अगर याद रखेंगे तो दैट इज वेल एंड गुड, आपको फ्यूचर में बहुत मदद मिलेगा क्वेश्चन बनाने में। और अगर याद नहीं रहता है तो नॉर्मली आपको इसका फॉर्मूला याद रहे तो डिवाइड करके आपने, अब तुमने x क्या लेट किया था 45 डिग्री स्टूडेंट, तो यहाँ 45 डिग्री पुट कर दो। अब देखो 10x/2 है प्लस माइनस 1 बाय कॉस 45 डिग्री बाय 1 प्लस कॉस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो स्टूडेंट ये 45 डिग्री है, तो 45 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 22.5 डिग्री, यानी 22.5 डिग्री 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये जो प्लस माइनस लिखे हैं इसमें से माइनस को हटा देंगे, क्योंकि 10 22 डिग्री है ना, ये तो पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, मतलब यहाँ से ये वाला माइनस। अब कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट, अब आपको जो है यहाँ पर सिंपल आपको जो है वैल्यू पुट करना है, दैट इज कॉल्ड 1 माइनस ये क्या हो गया, ये रूट, और ये 1 प्लस 1 बाय रूट, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ये कर देंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा आपको, रूट ओवर √2 माइनस 1 बाय √2 बाय √2 प्लस 1 बाय √2, तो ये √2 कट गया इसमें, तो ये आ गया √2 माइनस 1 बाय √2 प्लस 1। तो अब इसको अगर हम लोग रैशनलाइज करेंगे तो इसके अंदर में बेटा रैशनलाइज करो तो क्या आ जाएगा, √2 माइनस 1, और ये √2 माइनस 1 ये रैशनलाइज कर दिया मैंने, ये क्या आ जाएगा, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 2 माइनस 1। तो नीचे तो आपको 1 आ गया और ऊपर जो है √2 माइनस 1 आ गया, स्क्वायर स्क्वायर हट गया स्टूडेंट, तो दैट इज कॉल्ड √2 माइनस 1। नीचे रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 माइनस 1 तो 1, तो ऊपर वाला जो स्क्वायर है इससे कट के ये बन जाएगा। तो दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इसको जो है लिख लो। क्या क्या आपके मन में आ रहा है, जैसे मेरे मन में आ रहा है कि भाई 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा दो, मन में जो भी आ रहा है यूज करो। तो 2 cos a cos b का क्या फॉर्मूला होता है, cos x plus y plus x cos x minus y। वेरी गुड।
अगली बार लाल किला प्राइस में रखेंगे, ठीक है ना, सो दैट फिर जो है दूसरे कंट्री में ले जा सके। ठीक है, अब ये आ गया स्टूडेंट कॉस ए प्लस बी, तो बेचारे देखो ये क्या हो गया, कॉस 10 पाई बाई 13 प्लस कॉस ये कितना आ गया 8 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13। अब तुम एक चीज गौर करो यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर जो माइनस आया था वहां यहाँ लिखा नहीं, कॉस के अंदर माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, तो मैंने माइनस नहीं लिखा है। अब तुम देखो ये आंसर क्या आ रहा है, जीरो, आंसर की तरफ भी नजर होना चाहिए। जीरो का मतलब क्या हुआ, सारा 100% कटने वाला, तभी तो जीरो आ रहा होगा इसमें। तो यहाँ पर जो भी बड़े एंगल है उसको इसमें कन्वर्ट कर दो, यानी इन दोनों को इसमें कन्वर्ट कर दो। इसमें तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करो, इसको कैसे लिख सकता है, कॉस, देखो यहाँ पर 10 पाई बाई 13 है, तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर पाई है मान लो, पाई माइनस 10 पाई माइनस, जैसे मान लो लिख लो 5 पाई बाई, जैसे ये यहाँ 13 लिख लिया, मतलब मान लो लिखा, तो अगर तुमने 13 ये लिखा यहाँ पर, ऐसे लिख लो स्टूडेंट, देखो कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 13, तो देखो इसको मैं ये लिख सकता हूँ स्टूडेंट, एलसीएम लो, 13 पाई माइनस 3 पाई, तो 10 पाई आ जाएगा। इसको मैंने ये रिप्रेजेंट किया है स्टूडेंट, ठीक है, इसको मैंने ये रिप्रेजेंट किया, देखो एलसीएम ले लो तो यही सेम चीज आने वाला आपको, ठीक है, प्लस अब ये कॉस को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस पाई माइनस 5 पाई बाई 13, देखो इसको मैं जो है एलसीएम ले लो तो 8 पाई बाई 13 आ जाएगा, और ये दोनों एज इट इज लिख दो, कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13। अब तुम एक चीज देखो यहाँ पर, ये क्या है, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा स्टूडेंट, ठीक है, और कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और ये आ गया कॉस 3 पाई बाई 13 और प्लस कॉस 5 पाई बाई 13, ठीक है, तो ये देखो ये सब कर दिया स्टूडेंट, आंसर जी सिंपल, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये वाला, तो ये सारा कट के जो है स्टूडेंट क्या आ गया, जीरो आ गया। तो बिल्कुल आपको जो है स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन मिसलेनियस में जो है, फिर से मैं दोबारा बता दे रहा हूँ आपको जो है मिसलेनियस पूरा बनाना है, इस पे लगभग मैंने बना दिया है, जो भी डाउट होगा वो आप व्हाट्सएप से पूछ लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो है संडे को आपको टेस्ट है, नेक्स्ट क्लास में आपको फर्स्ट एक्सरसाइज को डील करेंगे हम लोग, ठीक है, तो अभी आप लोग जो है जा सकते हैं।